मुंबई के मीरा रोड के पूनम सागर कॉम्प्लेक्स के राधा कृष्णा बैंक्वेट हॉल में हेमराज राज पुरोहित, जगदीश राज पुरोहित, रमेश राज पुरोहित, लक्ष्मण राज पुरोहित द्वारा आयोजित परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय संत श्री लाल गोविंद दास जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन भारी संख्या में पूरे 7 दिन पधारे भक्तों की मौजूदगी के साथ 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कथा का अमृतमय विश्राम हुआ। जी हां, आपको बता दें कि 8 जनवरी 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2025 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक चल रहे कथा के विश्राम दिवस के दिन भारी संख्या में भागवत प्रेमी भक्त पहुंचकर कथा का महालाभ लिया। तो ही कथा के विश्राम दिवस के मौके पर देर रात तक चले कथा का श्रवण करने पहुंचे मीरा भाईंदर के बीजेपी अध्यक्ष किशोर शर्मा, बीजेपी नेता रवि व्यास, नगर सेवक मनोज दुबे सरीखे लोगों की खास मौजूदगी रही। इस पर देखें मावरा स्थान के संपादक रितेश पाठक की एक खास कवरेज। मेरे श्रोता तो देखो, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई फोन नहीं, सीधा घर में घुस जाते हैं। ये प्रेम है। तो बार बार लोगों का यही कहना था कि प्रभु आप तो चले गए, हम रोज आपसे कथा सुनते थे, कभी दहीसर में, कभी मीरा रोड में, कभी बोरीवली में। तब तो आप हमको लाभ देते ही नहीं हैं। ऐसा लोग मुझे इन दिनों बात करें, लेकिन मैं लाभ नहीं देता हूँ कि आप लोग लाभ नहीं ले रहे हैं। 365 दिन में 300 दिन इसी प्रकार से व्यासपीठ पर बैठकर हम भागवत गाते हैं, कथाएं करते हैं। बस स्थान कुछ भिन्न होता है। पहले यहाँ करते थे, अब कहीं और किसी और स्थानों में होता है।
लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी का लाभ लेकर, आज तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, हमारे गोविंद टीवी के द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है कि जहाँ कहीं भी कथा होती है, दुनिया के किसी भी कोने में कथा होती है, ये जितने भी लोग थे, कैमरा, घोड़ी वाले, ये जो खड़ा है, ये लोग हमारे साथ ही होते हैं। और ये इस प्रकार से कैमरा रखकर जैसे आप लोगों को पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, फिर ये वहां पर होंगे तो वो आप लोगों को दिखाएंगे। मतलब हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है अमृत चर्चा। तो जूम प्लेटफॉर्म पर 2 वे कॉन्फ्रेंस, आप लोग भी बोल सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं, जैसे यहाँ हम सबको देख रहे हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि हम कहीं दूर नहीं हैं, आप मोबाइल लीजिए, उसमें अमृत चर्चा जूम डालिए और 1008 पासवर्ड डालिए, हम आपके सामने आ जाएंगे और इतने करीब आ जाएंगे कि आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ये ऐसी व्यवस्था है टेक्नोलॉजी के द्वारा कि आप बोल भी सकते हैं, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, रो भी सकते हैं, लेकिन रोना मत। जैसे इन 7 दिनों में कई लोग हैं रोकर अपना दुख सुनाए हैं। ये व्यवस्था है। और वैसे यहाँ पर प्रवचन होते ही हैं, कथाएं होती ही हैं, पर आप जिस क्षेत्र में हो वहीं पर आप सब लोग कथा सुनिए, प्रवचन सुनिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के हृदय में होता है ना कि प्रभु हम आपको सुनते हैं तो थोड़ा अपना सा लगता है, थोड़ा सा इसे कहते हैं सजातीय है। हम लोगों का भाव समान होने के कारण एक नया आनंद, एक विशेष ऊर्जा होती है। यदि ऐसा है तो आप सब अमृत चर्चा, जरा दिखाइए क्या है अमृत चर्चा। अमृत चर्चा के माध्यम से जैसे ये देश विदेश के लोग सुन रहे हैं, वैसे आप लोग भी सुन सकते हैं और सुनकर प्रतिदिन आप, जैसे कोई पौधा होता है, उस पौधे को बढ़ाने के लिए उसमें रोज जल डालना पड़ता है, तो हमें भी रोज कथा सुननी होगी। ये साल में एक बार होने से नहीं चलेगा, ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो आज के बाद शुरू होगा। जब आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन में सुनेंगे, आप जूम पर सुन सकते हैं या यूट्यूब में सुन सकते हैं, फेसबुक में सुन सकते हैं, इंस्टा में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप जानते हैं एक दिन ऐसा था कि यहाँ मीरा रोड में, यहाँ वहाँ दहीसर आदि में हम प्रवचन करते थे तो 200, 250, 300 लोग सुनते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग। लेकिन आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब ये कथा शुरू होती है तो एक साथ 15 लाख लोग इस कथा को सुनते हैं। लेकिन सूर्य तब तक उस कमल को पोषण दे सकता है जब तक कमल के रूट पानी में है, राइट। जिस दिन कमल ने पानी का आश्रय छोड़ दिया, जो सूर्य कमल का पोषण करता था वही सूर्य कमल को सुखाकर राख कर देगा। शोष्यति रवि, रवि माने सूर्य, न पोष्यति। इसे सीखना क्या है हमें? सूर्य साक्षात भगवान है और जल हमारे गुरु है। जब तक हम गुरु के आश्रय में रहेंगे, भगवान की कृपा से हमारे जीवन का, हमारी भक्ति का पोषण होगा। लेकिन जिस दिन हमने गुरु का आश्रय हटा लिया, क्योंकि हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, कंठी तिलकधारी दीक्षित हो गए, हमको तो सब कुछ आ गया है, थोड़ा बहुत कॉपी करके बोलना भी सीख गए हैं, तो अब गुरु की क्या जरूरत है? तो जैसे ही गुरु के आश्रय से निकल जाएंगे, जैसे कमल उस पानी के आश्रय से निकल गया, तो पोषण करने वाला सूर्य ही उसका शोषण कर देगा
वैसे हम और आप गुरु के आश्रय से जैसे ही निकले, पोषण करने वाले भगवान ही हमारा शोषण कर देंगे, खत्म कर देंगे। सो पतंग से हमें ये सीखना है कि आकाश में हम तब तक उड़ सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं, जब तक हमारे मूल, हमारी डोर किसी गुरु के हाथ में है। नहीं तो जीवन स्थिर नहीं रहेगा। हम में से किसी का भी जीवन अस्थिर हो ना, तो समझ लेना कि हमने ठीक से किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया है। सबसे पहले गुरु का आश्रय करो, जीवन एकदम स्थिर हो जाएगा। और जिसकी बहुत ऊपर उड़ती है ना, और रिक्शा ऑटो के पीछे लिखकर मेरी उड़ती है तो तेरी क्यों जलती है, ऐसे भी बहुत कुछ लिखते हैं। लेकिन जलते हैं, पता नहीं संसार एक रोग है, ज्यादा को नहीं, 2-5 कोई होता है ऐसा। कोई प्रोग्रेस करता है तो बिना वजह दूसरों का उत्कर्ष देखा नहीं जाता, और हृदय इतना जलता है कि फिर उसको गिराने के लिए आदमी अपना सारा प्रयास करता है। जैसे जिसकी पतंग आकाश में उड़ती है ना, उसको काटने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो काटने के लिए आता है ना, वो खुद ही कट जाता है, वो खुद ही कट जाता है। सूर्य के ऊपर आप थूकने का प्रयास करोगे तो सूर्य को कुछ नहीं होगा, वो थूक आपके ऊपर ही गिरेगा। हम यदि दूसरे की काटने जाएंगे, उसकी तो कटेगी नहीं, कट हमारी जाएगी। और जब पतंग कटती है, बड़ा बुरा हाल, लड़खड़ाती है, पेड़ में फंसती है, पेड़ में फंसती हवा थी ऐसे ऐसे गोल 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 घूमती है, फिर उसके कपड़े तक फट जाते हैं, हड्डियां बाहर आ जाती है। कैसी कैसी हालत हो जाती, किसकी? जो दूसरों की काटने चलता है। काटना ये हमारे देश का सिद्धांत नहीं है। हमारे देश का संस्कार किसी को काटना नहीं है, जोड़ना है। हमें जोड़ना सीखना है। सो खैर, मैं तो इस पर कह रहा था, भारत के अलग अलग प्रांतों में आज के दिन को भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। तो गुजरात में पतंग उड़ाकर और चीकी खाकर, तिल, मूंगफली की आदि, और आजकल नया शुरू ऊंधिया खाकर आज का दिन मनाते हैं। केरल में भगवान अयप्पा की निवास स्थली जो है, वहाँ शबरीमाला की वार्षिक रथ यात्रा की अवधि आज के दिन समाप्त होती है। सो केरल में भी आज का बहुत सुंदर भव्य उत्सव मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल बनाकर आज का उत्सव मनाते हैं। अरे देश में लगभग ये सारे उत्सव खा पी कर ही मनाते हैं, खास करके हम गुजराती लोग। आपने तो उत्सव એટલે શું ખાઈ પી મોજ કરો। आप देखो, ये उत्तरायण है तो उत्तरायण में हम भजन भक्ति तो साइड में रहेगी, चीकी हर घर पे होगी, ऊंधिया घर घर में होगा। अब दशहरा के दिन रावण मरे या न मरे हमको कोई मतलब नहीं, जलेबी फाफड़ा होना चाहिए बस। रावण को जो करना है सो करे, हमारा दशहरा तो जलेबी फाफड़ा से होता है। ये हमारा दशहरा है। लेकिन बात भी सही है कि ये जो परिवार ने क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित ही आज की इस कथा के यजमान जगदीश जी पुरोहित और उनके पूरे परिवार को व्यक्त करता हूँ। और जिस तरीके से मीरा रोड हमारे धर्म की नगरी से जाना जाता है, यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में हरिभक्त रहते हैं। और आज जिस तरीके से लाल गोविंद जी प्रभु जी के माध्यम से यहाँ पे कथा का श्रवण का लाभ मीराबंद शहरवासियों को मिला, इसके लिए मैं सफल आयोजन के लिए जगदीश पुरोहित जी परिवार और सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं तो आज पहली बार आया हूँ, लेकिन मैं जब ये आयोजन हुआ था तभी मुझे शर्मा जी करके हैं संस्था में मिले थे, उन्होंने सब होर्डिंग का डिजाइन दिया था, हम लोग भी प्रचार किए और अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ हुई।
और जैसा महाराज जी का कथा कहने का तो तरीका है, इतने सरलता से कहते हैं कि भक्त जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा। तो जो पहला दिन सुना होगा और लास्ट दिन जरूर सुना होगा, ऐसा ये भीड़ देख के लग रहा है। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, इस कथा के माध्यम से जो अच्छाई है उसको ग्रहण करे और उनके अंदर की जो बुराई है उसको दूर करे और कथा से कुछ सीख के जावे और अपने जीवन में उतारे। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज 7 दिन भागवत सप्ताह का विराम हुआ है और आज के इस पवित्र दिन के अवसर पर भागवत कथा सुनने के पश्चात ये सारे भक्त हरि नाम जाप करने का संकल्प ले रहे हैं। तो भीड़ उमड़ पड़ी है, तो यहाँ पर हम सब हरि नाम जाप माला वितरण कर रहे हैं और आज से रोज हरि नाम जाप करेंगे। आप सभी भक्तों को मकर संक्रांति की शुभकामना। आपका यह दिन, यह साल मंगलमय हो, ऐसी भागवत जी से प्रार्थना। सवाल अगला जो है अमृत में श्रीमद् भागवत कथा आपको मुखारबिंद से भक्तों को सुनने को कहाँ मिलेगा, कहाँ पे कथा? अमेरिका, अभी जस्ट आज रात को मैं अमेरिका जा रहा हूँ और अगली कथा फ्लोरिडा से होगी 2 दिन के बाद। तो आप सब ऑनलाइन इस कथा को सुन सकते हैं। थैंक यू। और नहीं था जल्दबाजी में आप भी कर देते। अरे क्या बोला अभी यहाँ? वापस कोई पहले वाला रिकॉर्ड नहीं किया। राजपुरी साहब क्या कहना चाहेंगे प्रभु श्री के मुखारबिंद से 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा हुआ, भारी संख्या में भक्त निकल कर आ रहे। सबसे पहले आपको हरे कृष्णा क्या कहना चाहेंगे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप मेरा प्रोग्राम को सफल बनाया उसके लिए सबको धन्यवाद।